अरे दीदी, कितनी देर से काम कर रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, रात हो गई है। अम्मा अभी नहीं बनाऊंगा तो कल सुबह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बनाना ही होगा ना, अभी बनाकर रख लूंगा तो कल सुबह बिक्री होगी। अरे दीदी, लेकिन रात बहुत हो गई है, इतनी मेहनत करना क्या ठीक रहेगा? अम्मा बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बस हो ही गया है अम्मा, चलो मैं आपको खाना दे देती हूँ। अरे दीदी, खा लूंगी मैं, परेशान मत हो, जाती हूँ मैं, खुद ही खाना ले लूंगी। बेचारे बड़े मेहनत करते हैं, तभी तो मेरे बेटे की मिठाइयाँ आसपास के गांव तक चर्चा में रहती है। लोग इसकी मिठाइयाँ खाते नहीं थके हैं। मिनी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम ऐसा करना, तुम नाश्ता दुकान पे ही भिजवा देना। ठीक है, मैं नाश्ता लेकर खुद आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो, आप जाओ। अरे भैया, कितने देर से इंतजार कर रहे थे, कब तुम्हारा दुकान खुलेगा? हाँ हाँ, लेकिन मैं सबसे पहले थी, मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। अरे टूनी चिड़िया, मिल जाएगा, इतना क्यों मरी जा रही हो? और सभी को मिलेगा, आप लोग परेशान मत हो। बस रसगुल्ले के नए खेप आ रहे हैं और दुकान में भी काफी मिठाई है। आज मैंने किसी को ना कहा है, सबको मिलेगा, परेशान मत हो। ये लो टूनी बहन, ये तुम्हारी रही। हाँ हाँ, ये लो, तुम्हारे 100 सिक्के इसमें हैं। अरे भैया, दो ना मुझे, सुबह से खड़ा हूँ लाइन में। हाँ हाँ भाई, ये लो तुम्हारी मिठाई। अरे भैया, थोड़ी देर हो गई यार। देख मंगरू, तू बहुत आनाकानी करता है, दुकान अकेले मुझसे संभलती नहीं है, और तुझे पता है सुबह के वक्त बहुत काम रहता है, फिर भी तू देर करके आता है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? अरे ठीक है भैया, ध्यान रखूंगा अगली बार से, देर नहीं होगी, आप परेशान मत हो। चलो चलो, चल के जल्दी से काम पे लग जाओ, बहुत सारा काम बाकी है। अरे ओ मंगरू, सामान तो सारा बिक गया है, अब कुछ भी नहीं है। सुन, जा घर और अम्मा को और मीनी को कहना और भी रसगुल्ले बना ले। अरे थोड़ी देर में मत, अभी जा अभी। अरे क्या बात है मंटू, अरे 2-4 मिठाइयाँ मुझे भी खिला दे। हाँ। अरे मुनीम जी, आपने देर कर दी है, सारी मिठाइयाँ तो खत्म हो गई है। देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो जरूर खिलाऊंगा। चलो। ये लो मुनीम जी, लगता है आपकी किस्मत में था, इसी वजह से मिल गया, ये खाओ। कोई बात नहीं है, दो खाता हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या मिठाइयाँ हैं, यूं ही लोग नाम नहीं लेते तुम्हारा। अरे अब मुझे समझ में आया है, अरे गांव भर में तुम्हारा नाम है, मुझे सेठ जी ने खास भेजा है तुम्हारे लिए। अरे सिर्फ इस गांव में थोड़ी नाम है, अरे हमारा तो आसपास के 50 गांव में नाम है। आपको क्या लगता है मुनीम जी? यूं ही मैंने बहुत अच्छा नाम कमाया है।
वो तो लग ही रहा है। सुनो ना, सेठ जी ने मुझे खास भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा, तो अब बताओ, लगता है अब आप काम की बात करने वाले हो। अरे सेठ जी ने कहा है 50 केजी मिठाइयाँ चाहिए उन्हें। 50 केजी कब चाहिए? तो वक्त है, 4-5 दिन बाद चाहिए। लेकिन देखो भाई, बना सको तभी हाँ कहना। हाँ, एक मिठाई की तुम्हारी जो भी कीमत हो, सेठ जी 3 गुना देंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है। आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो कल से ही मैं बनवाने पर लगा देता हूँ और फिर मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, मैं साथ कुछ पैसे लेकर आया हूँ। इनसे तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लो और बाकी मिठाइयों के मिलने के बाद। अच्छा ठीक है। भैया, ले आया हूँ ये वाली मिठाइयाँ। अरे दुकान में रह दे, और कोई आए तो बेच देना। अब मैं जाता हूँ, जरा दोपहर का खाना नहीं खाया है, खाना खा लेता हूँ। ठीक है भैया, चले जाओ, मैं दुकान पे हूँ, आप परेशान मत हो ना। अरे नहीं, परेशान क्यों होऊंगा। अरे मंटू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे अभी बहुत जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ। अरे किस बात की हड़बड़ी? हाँ भैया, थोड़ा सा काम है, बाद में मिलता हूँ। पहले तो कभी इतनी हड़बड़ी में नहीं रहता था मंटू, अब क्या हो गया? चलो छोड़ो। अरे मिनी, अम्मा, कोई है? क्या हो गया? घर के अंदर आ जाओ, बाहर से ही चिल्ला रहे हो। अरे कहाँ हो? रसोई में हूँ, और कहाँ होंगी? हाँ, क्या बना रही हो? चावल और सब्जी बना रही हूँ। आज तुम बड़ा जल्दी आ गए, इतनी जल्दी तो तुम आते भी नहीं हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, सेठ जी ने 50 केजी, 1-2 नहीं 50 केजी का ऑर्डर दिया है बनाने को। अच्छा, 50 केजी तो बहुत होते हैं। हाँ, ये देखो, इस थैले में कितने सिक्के हैं। ये सामान खरीदने के लिए मिला है। फिर कहा है मुनीम जी ने, एक के 3 दाम देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन 50 केजी बनेगा कैसे? अरे हम लोग है ना, तीनों चारों मिलके बना लेंगे, परेशान क्यों होती हो? हाँ, ये भी ठीक है। अब कुछ बड़ा चाहिए तो मेहनत भी तो बड़ा ही करना होगा ना। चलो बढ़िया है, मैं तुम्हारे काम में मदद कर दूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा, चलो अम्मा को भी बता देना। अभी अम्मा आती होंगी, खाना खा लेना और अम्मा को भी बता देना, फिर काम पे लग जाएंगे। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मा, तुमने सुना क्या? अरे मुझे सब पता है, बहू ने बता दिया है। अरे रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब मिलकर बनाएंगे, सब अच्छे से बन जाएगा, मजा आ जाएगा। चल अच्छा है, तुझे इतना बड़ा काम मिला, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ अम्मा, अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वक्त बड़ा कम है। मैं गया था और मिठाइयों के लिए सारा सामान ले आया हूँ, कल से ही काम शुरू कर देना होगा। क्या कहती हो अम्मा? अम्मा देखो तो, चक्कर ठीक बनी है ना? अरे रे, तेरी हाथों की मिठाइयाँ खराब थोड़ी होंगी। नहीं अम्मा, अच्छे से देख लो, सेठ जी के पास जाने वाली है मिठाइयाँ, किसी भी तरीके से अगर खराब हो गई तो बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा। अरे रे, वाह मेरे बेटे, हमेशा की तरह तेरी मिठाई लाजवाब है। बाबा
मुझे भी एक मिठाई दो, मुझे भी खानी है। अरे नहीं, चुपचाप रहे, वैसे ही इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी है। अगर हम लोग सब घर में ही खाने लगेंगे तो फिर मिठाई घट जाएगी। अरे क्या बात है मिनी, हाँ मेरा बच्चा अगर मिठाई खाना चाहता है तो मैं मिठाई नहीं दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? अरे जरूर मिठाई मिलेगी। बिल्कुल बच्चे, तुम्हें मिठाई मिलेगी, ये लो। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? चलो बढ़िया है। अब आज रात भर में हमें सारी मिठाइयाँ बना लेनी है। चलो भाई, बैलगाड़ी बढ़ाओ आगे, सेठ जी के घर तक पहुंचना है। अरे ले आए क्या तुम? हाँ मुनीम जी, सारी मिठाइयाँ ले आया हूँ। अरे वाह 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 वाह, उतार दो सारी मिठाइयाँ। अरे रे रे, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। हाँ, ऐश करो। अरे ओ मंटू, तुझे तो सेठ जी ने बुलाया है, लगता है कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा क्यों, मिठाइयाँ खराब थी क्या? अरे नहीं नहीं, चल तो सही, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, चलता हूँ। तुम ही हो मंटू जिसकी मिठाइयाँ कल आई थी? हाँ मालिक, मैं ही हूँ। यही है, यही है। अच्छा, अरे तुम्हारी मिठाइयाँ तो कमाल की थी, मजा आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। मालिक, सब कुछ है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका ये पलंग इतना चमक क्यों रहा है? अरे ये तो सोने का है, पूरे खरे सोने का बनवाया है मैंने। अच्छा, ये सोने का है? इसमें सोने में कैसा लगता है? अच्छा, तुम सोना चाहते हो? चलो मेरे तरफ से उपहार समझ लो, शो कर देखो कैसा लगता है। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, सो जाओ तुम इस पे। वाह, ये तो बहुत अच्छा है मालिक। हाँ, ये खरे सोने का है। चलो अच्छा है, तुम्हें पुरस्कार में 100 मुहरे दिलवा रहा हूँ। और सुनो, जब भी कुछ अच्छी मिठाइयाँ बनाओ हमारे हवेली में पहुँचा दिया करो। हाँ हाँ, बिल्कुल पहुँचा दूंगा मालिक। क्या बात है, मैंने चिंटू को भेजा था, आप दुकान पे भी नहीं थे, बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे कहीं नहीं, मैं गया था सेठ जी के यहाँ। तो फिर सेठ जी के यहाँ से आकर उदास क्यों हो? अरे वो ना, सेठ जी ने मुझे अपने सोने के बिस्तर पे सुलाया, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वो तो बड़े हैं ना, बड़े लोग कीमती चीजों में सोते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना, हम तो गरीब हैं। सुनो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम आराम है। लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? हम भी कुछ वैसा बना सकते हैं ना। तुम एक काम करो, बाजार से ना कई सारे गद्दे ले आओ और उसे हम एक पे एक बिछा लेंगे, फिर वो मोटा गद्दा बन जाएगा। हाँ, ये ठीक कहती हो तुम। वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया है ना? हाँ, लेकिन उसकी तरह नहीं है।
अरे भाई मंटू, आज 1 केजी गुलाब जामुन मुझे दे दे। मुनीम जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना है? मुनीम जी वो जो सेठ जी का सोने का पलंग है उसे बनाने में बहुत खर्च आया है क्या? अरे उसमें तो बहुत खर्चा आया है। हमारे जैसे लोगों के सोचने भर की चीज भी नहीं है। फिर भी आप बताओ ना कितना दाम होगा? अरे कान इधर ला, कान में बताता हूँ। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ हाँ और क्या। अच्छा, एक छोटा सा अगर पलंग बने तो वो कम दाम में बन जाएगा क्या? अरे थोड़ा कम लगेगा, लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं बनवा पाएंगे। चलो चलता हूँ मैं। आपको पता है सेठ जी का पलंग किसने बनाया? अरे पता है, सब पता है, चलो मेरे साथ। कितने में बनाते हो? अरे भैया बहुत सारा पैसा लगेगा, उतना पैसा ला पाओगे? हाँ हाँ मुझे छोटा पलंग चाहिए, मैं ले आऊंगा पैसा। अरे भैया मंटू, अचानक से तुमने मिठाइयों के दाम क्यों बढ़ा दिए? अरे भाई मेरी मर्जी, जितने का सामान आएगा उतने की ही मिठाइयाँ दूंगा ना। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? लगता है तुम धीरे धीरे लालची हो रहे हो। अरे खरीदना है खरीदो वरना जाओ। अरे रे, क्यों मिलावट कर रहा है बेटा? तेरे स्वाद बिगड़ रहे हैं। अम्मा चुप करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। अरे इसमें तो मैं अकेला ही सो पाऊंगा। कोई बात नहीं है, तुम अकेले ही सो। मुझे इस पलंग में सोने का शौक नहीं है। मैं, अम्मा और चिंटू अलग सो जाएंगे। अरे नींद क्यों नहीं आ रही है? लेकिन इस पलंग में नींद तो नहीं आ रही है। पर मैंने बड़े बुरे काम किए, लोगों का दिल दुखाया, पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, परिवार को भी दुखी किया। अम्मा ठीक कहती थी, सोने का पलंग बन भी गया तो मैं खुश नहीं रहूंगा। आज मुझे वैसा ही लगता है। मैं जाता हूँ। मिनी सुनो सुनो, आओ बैठो ना थोड़ी देर। मैं बैठकर क्या करूँगी? ये पलंग हमारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक है, तुम सो इसमें। नहीं तुम ठीक कहती थी, मैं गलत था, अब माफ कर दो मुझे। मैं ये पलंग बेचकर जो भी पैसे हैं उससे गांव वालों के लिए और घर के लिए काम करूंगा। अरे रे, अब तुझे अकल आई है, अम्मा बोलती है। टुन्नी चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल न था। गोड़ी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले ले तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरे बातों में आ जाती है। मैं अभी उस चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उससे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गोड़ी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गोड़ी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम अपना घर मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गोड़ी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा,
गोरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गोरी को भी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गोरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गोरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे। चिड़िया कमजोर थी इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, उस गोरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया। अब हमें दाना लेने के लिए दूर जाना होगा। मम्मा कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है, इस पेड़ को वो कौवे बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं, ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? गुड़िया बेटी, ये मेहंदी का पेड़ है, अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आएंगे। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उस पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं, अब हम इन पत्तों से क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब हम इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 रुपए की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई, अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गोरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गोरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ न दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गोरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में तो मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गोरी को भी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गोरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी को भी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले
मैं ले आई हूँ चावल कालू जी। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू है? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं 1 प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा। तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा तो ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना थोड़े चावल मुझे दे जाना, भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गोरी कौवी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी 1 प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे ना भूल जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू जी, देखा घर में एक भी चीज नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब 1 प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाए पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? क्या बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाए, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेले ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गोरी के घर क्या लेने आई हो? गोरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी 1 प्लेट चावल दो। चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि 1 प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे। इतने में बुलबुल भी पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गोरी? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांग कर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिस जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।